स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण जी से क्या कहा जो श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी के वंशज द्वारा हुआ है। हरिदास जी ने अपना संगीत कन्हैया जी को ही समर्पित किया था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण जी की रासलीला स्थान में बैठकर संगीत से कन्हैया जी की आराधना करते थे। जब भी स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण जी उन्हें दर्शन देते। एक दिन स्वामी हरिदास जी के शिष्य ने कहा कि बाकी भक्त भी राधा जी कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास जी भजन गाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा भगवान श्री कृष्ण जी से जाहिर की। तब राधा जी श्री कृष्ण जी ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी जी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और इसके बाद राधा जी व कृष्ण जी की युगल जोड़ी एकत्रित होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। श्री कृष्ण राधा रानी के इस रूप को स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी का नाम दिया। संगीत सम्राट तानसेन एवं बेजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वह जानते थे कि स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत गाने लगे। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आया और हरिदास जी सही राग गाने लगे। उनका मधुर भजन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए।